ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ? Yes sir. हाँ Yes sir. हाँ। तो बेटा देखो हॉराइजेंटल हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। One. वर्टिकल हाइपरबोला में क्या, खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का प्लेस चेंज होगा और कुछ नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर जिधर है जो उधर ही रहेंगे, खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जगह चेंज होगा। वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपका अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म के आगे अगर प्लस है तो हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला, वाई स्क्वायर वाला टर्म के आगे अगर प्लस है तो वर्टिकल हाइपरबोला। देख पा रहे हो क्लियरली? यस सर। Yes sir. Yes. Yes. ओके। दूसरा इधर बेटे, सर हाँ यस। सर एक्स स्क्वायर के नीचे अगर कैपिटल नंबर हुआ तो भी वो हॉरिजॉन्टल है ना? एक्स स्क्वायर के नीचे कैपिटल नंबर, व्हाट इज कैपिटल नंबर? आई मीन सर एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, 16 इज ग्रेटर देन 9, दैट्स व्हाई। कल के क्लास में ही मैंने बताया था कि हाइपरबोला में ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में कोई बड़ा कोई छोटा हम नहीं बोल सकते। ब्रूडी गॉट इट। इन हाइपरबोला ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में एलिप्स में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होता है, लेकिन हाइपरबोला में ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। क्लियर? आप Yes, sir. ये एक्सरसाइज 11.4 के ये क्वेश्चन को पहले देखो। ये इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो तो ये पहला बात तो ये हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है, वाई स्क्वायर के आगे माइनस। एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है, जिसके आगे प्लस है उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे। एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है, एक्स एक्सिस हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला। इधर वाई स्क्वायर के आगे प्लस है, वर्टिकल हाइपरबोला। अभी आप देखो ये इक्वेशन को अगर कंपेयर करो, हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ए स्क्वायर कितना है 16, बी स्क्वायर कितना है 9। ये वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन है। वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है ना, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। देखो मैं बोला ना, ये दोनों इक्वेशन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जगह चेंज नहीं होगा। दोनों ही इक्वेशन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जगह चेंज नहीं होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा, खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का फ्लिप करना है और कुछ नहीं। दोनों ए स्क्वायर आगे फिर बी स्क्वायर। तो इस पर देखो, यहाँ पर इस इक्वेशन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है, यहाँ पर तो छोटा है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में बड़ा छोटा हम नहीं बता सकते हाइपरबोला में। मैंने बोला था वो एलिप्स में बता सकते हैं। क्लियर? अच्छा अब आते हैं। यस सर। तो अगर हम पहला ही को कंपेयर करते हैं तो ये हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला हो जाता है स्क्वायर प्लस ये बेटे वर्टिकल हाइपरबोला। अच्छा बेटे यहाँ पर अब देखो, राइट साइड में 1 करने के लिए दोनों साइड में 39 डिवाइड कर दो। क्या कर दो दोनों साइड में 36 डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। क्लियर? यस Yes sir. तो ऑब्वियसली आपका वाई स्क्वायर का प्लस आ गया, मतलब ये आ गया क्या बेटे, वर्टिकल हाइपरबोला। वर्टिकल हाइपरबोला। और पहला वाला नंबर तो ए स्क्वायर, फिर दूसरा वाला नंबर तो बी स्क्वायर है ना, बताया दोनों में। पहला वाला नंबर ए स्क्वायर, दूसरा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है, बी स्क्वायर का वैल्यू 9 है। अच्छा तो पहला तो ये लिख दोगे कौन सा टाइप का हाइपरबोला। किस टाइप का हाइपरबोला देख रहे हो बेटे? वर्टिकल हाइपरबोला। Vertical. क्या उसने पूछा है, फोकाई पूछा है, वर्टिसेस पूछा है। अच्छा तो बेटे आपका सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब ये किसका इक्वेशन है, एक वर्टिकल हाइपरबोला जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। तो आपको डायरेक्ट खाली फॉर्मूला लगाना है। तो वर्टिकल हाइपरबोला में फोकाई क्या होगा, पहले सी निकालना होगा उसके लिए, है ना, सी निकालना होगा। तो बेटे सी स्क्वायर क्या होता है हाइपरबोला में, ए स्क्वायर प्लस B square is equal to C square. हाँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज 4, बी स्क्वायर इज 9, दोनों को ऐड करने से कितना होगा 13। तो सी का वैल्यू कितना होगा, रूट ओवर ऑफ Root of 13। सी अगर पॉजिटिव, सब ये सब लेंथ है, बी सी लेंथ है, पॉजिटिव नंबर है, तो सी खाली लिखोगे रूट 13, प्लस और माइनस नहीं दोगे, खाली रूट 13 लिखोगे। प्लस और माइनस दोगे तो पूरा गलत हो गया। अच्छा दूसरा बताए बेटा, वर्टिकल हाइपरबोला में जो दोनों फोकाई होंगे उनका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, प्लस और माइनस सी, है ना। वर्टिकल हाइपरबोला वाई एक्सिस पर होंगे।
वर्टिकल हाइपरबोला में दोनों वर्टिसेस एंड दोनों फोकाई किसके ऊपर होंगे भाई? वाई एक्सिस पर होंगे, है ना? Yes. हॉराइजॉन्टल Yes, sir. Yes, sir. हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला में दोनों फोकाई एंड दोनों वर्टिसेस दोनों वर्टिसेस एंड दोनों फोकाई किसके ऊपर होंगे? एक्स एक्सिस पर होंगे, ध्यान रखो। बस तो इसका फोकाई होंगे 0, प्लस और माइनस सी एंड वर्टिसेस क्या होंगे? 0, प्लस और माइनस Plus or minus A. ए। बस निकाल लोगे। ए कितना है बेटा? A2 है ना? ए स्क्वायर का 4 तो A2 है। Yes. और क्या पूछा है? लेंथ ऑफ एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है? E इज इक्वल टू सी बाई ए। C by A. निकाल दो एक्सेंट्रिसिटी, सी निकला। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होता है? 2B square by A. B square by A. 2b स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर का वैल्यू इधर लिखा है आपको 9 है और ए का वैल्यू 2 है, तो 2b स्क्वायर बाई ए फॉर्मूला में लैटस लगाओगे। खाली फॉर्मूला लगाना है, काम खत्म, ठीक है ना? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में आपका डाउट नहीं होना चाहिए, मैं बताता हूँ क्या देगा क्वेश्चन में। 5y² माइनस 9x² इज इक्वल टू क्या दे रखा है बताओ? 5 square minus 9x square 5y² माइनस 9x² is equal to 36. इज इक्वल टू 36। बेटा पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए ना? राइट हैंड साइड में 1 रखना है आपको। राइट हैंड साइड में क्या रखना है? इधर 1 रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड में 36 डिवाइड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, राइट? Yes, sir. Yes. तो हो जाएगा 5y² बाई 36 माइनस x² बाई 4 इज इक्वल टू 1। 36 अगर डिवाइड कर दिया। अब देखो भाई, पहला बात है हमें खाली ऊपर y² और खाली ऊपर x² चाहिए। ये y² के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि y² डिवाइड बाई 36 बाई 5? अरे सही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बस तो अब देखो बेटे, ये किस इक्वेशन के साथ कंपेयर मतलब मैच खा रहा है? y² बाई a² माइनस x² बाई b² इज इक्वल टू 1। y² के आगे प्लस है, ये वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन है ना? y² के आगे प्लस है, वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन है, तो आपको पता चल गया a² वैल्यू क्या है बेटे? आगे हमेशा a², पहला a², दूसरा b² हमेशा याद रखो। हाँ, Yes, sir. क्लियर? तो बेटे Yes. sir. ए का वैल्यू Yes, sir. कितना होगा? 6/√5। बी का वैल्यू कितना होगा? 2। सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? a² प्लस b²। देखो मैंने बताया था हाइपरबोला का इक्वेशन में बीच में माइनस रहता है ना? हाइपरबोला का इक्वेशन में बीच में क्या रहता है? माइनस रहता है हमेशा, है ना? Minus. हाँ, इसलिए उसका फॉर्मूला को याद करो, ऐसे ट्रिक लगा के याद करो। हाइपरबोला के इक्वेशन में हमेशा माइनस रहता है बीच में, तो उसका c² इज इक्वल टू a² प्लस b², मतलब उसका उल्टा। मेरे बात समझ रहे हो? मेरे बात Yes. समझ रहे हो? Yes. sir. Yes, हाँ। sir. Sir, हाँ, यस। sir, how that became 36 by 5? ये अरे देखो, अगर मैं लिखता हूँ देखो सपोज ऐसा मैं लिखता हूँ कि ए बी बाई सी, अगर मैं लिखा हूँ ए बी बाई सी एक फ्रैक्शन है, क्या मैं जो ए बी बाई सी फ्रैक्शन को लिख सकता हूँ बी बाई सी बाई ए, मतलब बी डिवाइडेड बाई सी बाई ए फ्रैक्शन? क्यों, कैसे हुआ? देखो बी डिवाइडेड बाई सी बाई ए, तो क्या हो जाएगा? बी इंटू उलट के ए बाई सी हो जाएगा, तो बी ए बाई सी हो गया। देखे देखी नहीं? हाँ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं ना, b डिवाइडेड बाई सी बाई ए, मतलब b के साथ ये फ्रैक्शन को अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ए बी बाई सी आ जाएगा। तो उस हिसाब से Yes. ऐसा हो गया। क्लियर नॉट एवरीबॉडी? ओ Yes, sir. Yes. sir. बस, तो हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि हाइपरबोला के इक्वेशन में बीच में माइनस रहता है, तो उसका c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। एलिस में क्या होता है? बीच में प्लस रहता है ना, x² बाई a² प्लस y² बाई b²। एलिस के केस में तो उसका c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। एलिप्स के केस में याद है कि नहीं? हेलो, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. बस बस बस, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसका c², तो c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। a² का वैल्यू 36/5 है, b² का वैल्यू 4 है, तो ऐड करोगे खुद से, है ना? 36/5 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 36 प्लस 20/5, मतलब क्या हो जाएगा? 56 आई थिंक सो, 56/5
हाँ बस, तो सी क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 56/5। तो जो भी होगा, ठीक है ना। तो बेटा इसका फोकाई क्या होने वाला है, ये पहला बात है, वर्टिकल हाइपरबोला देख सकते हो, वर्टिकल हाइपरबोला वाई स्क्वायर के आगे प्लस है ना, वर्टिकल हाइपरबोला। तो वर्टिकल हाइपरबोला के फोकाई किस एक्सिस पर होते हैं भाई, वाई एक्सिस पर होते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, प्लस और माइनस सी, एक्स कोऑर्डिनेट 0। वर्टिसेस 0, प्लस और माइनस है। Yes, sir. एक्सेंट्रिसिटी c/a। C by A. लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम 2b square by 2b square by A. बस खाली वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं। अरे कर लोगे नहीं कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बस, तो Yes, ये sir. गया। तो ये क्वेश्चन सारे आप खुद करोगे, ये भी उसी तरह नीचे डिवाइड करोगे लाके, अगर कटेगा नहीं तो इसको लिखोगे वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 784 डिवाइड बाई 49 है, जैसे अभी किया था। क्लियर? Yes, अच्छा Yes, sir. यस कट सर। जाएगा। हाँ कट जाएगा शायद, राइट, कट जाएगा, यस कट जाएगा तो बहुत अच्छा। यस सर। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज 7 to 15 नंबर क्वेश्चन। अच्छा सुनो बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक आपको हाइपरबोला का इक्वेशन दे रखा था, उससे आपको वर्टिसेस एक्सेंट्रिसिटी वगैरह पूछ रहा था। अभी आगे के वाले सवाल में आपको पहले से इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और उसी के बेसिस पर आपको हाइपरबोला का इक्वेशन बनाना होगा। लेकिन उसके लिए आपको पहला काम है आपका रिकॉग्नाइज करना कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है या फिर वर्टिकल हाइपरबोला है। उसके बाद जाके आप इक्वेशन बना सकते हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन होता है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। वर्टिकल क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जगह चेंज नहीं होगा, आगे ए स्क्वायर Yes, sir. और माइनस के बाद हमेशा बी स्क्वायर, आगे ए स्क्वायर माइनस के बाद हमेशा बी स्क्वायर, खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपना पोजीशन चेंज करेंगे, बस काम खत्म। अच्छा तो पहला क्वेश्चन ने उसमें दे रखा है वर्टिसेस प्लस और माइनस 2,0। मैं सिर्फ वर्टिसेस या फिर फोकाई में से किसी एक को देख के मैं डिसाइड कर लूंगा हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल हाइपरबोला है, मुझे दोनों को देखने की जरूरत नहीं होगा। तो बेटे Yes, sir. तो बेटे Horizontal. ऑब्वियसली Horizontal. वर्टिसेस प्लस और माइनस 2,0 मतलब एक वर्टेक्स 2,0 दूसरा वर्टेक्स माइनस 2,0। तो वर्टिसेस यहाँ पर एक्स एक्सिस पर रह रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर Yes, सारे yes. पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो वर्टिसेस अगर एक्स एक्सिस पर हो जाते हैं तो ये तो हो गया ना भाई मेरा बड़ा प्यारा सा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ Yes, sir. वर्टिसेस फोकाई भी एक्स एक्सिस पर है ना, तो आपको फोकाई या फिर वर्टिसेस किसी एक से देख के ही पता चल जाएगा। बस तो आगे चलते हैं। तो वर्टिसेस दिस फोकाई दिस, इससे पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। और इसमें ए क्या होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला 2, Sir, 2. सी क्या होगा 3, C. 3. बी निकाल पाओगे बेटा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस, अरे समझ रहे हो कि नहीं, Minus. सी Yes, sir. स्क्वायर माइनस ए Yes, sir. स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर निकाल Yes. दोगे। इनफैक्ट आपको बी भी निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइपरबोला का इक्वेशन निकालने के लिए आपको बी स्क्वायर चाहिए, बी नहीं चाहिए। उसने खाली इक्वेशन Yes. निकालने के लिए पूछा। ए दिया है, ए से ए स्क्वायर निकाल दो विच इज इक्वल टू 4, बी स्क्वायर निकल गया इधर से ही। और डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। खाली ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, दैट इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। क्लियर? Yes, sir. ओके। यस सर। अगर बेटे सेकंड क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, इसमें वर्टिसेस Vertical hyperbola. यस वर्टिसेस वाई एक्सिस के ऊपर है, देख रहे हो 0,5 0 का Yes. -5, वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना वर्टिसेस के। तो वर्टिसेस अगर बेटा आपका वाई एक्सिस पर आ जाते हैं तो बेटा वर्टिकल हाइपरबोला हो जाते ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, खाली आगे वाई स्क्वायर पीछे भी वाई स्क्वायर रहेगा और कुछ नहीं, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। माइनस के पहले ए स्क्वायर, माइनस के बाद में बी स्क्वायर, खाली हॉरिजॉन्टल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वर्टिकल में वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, काम खत्म। बस तो इधर ए का वैल्यू कितना है 5 है, सी का वैल्यू 8 है। तो उसी जैसे ही अभी निकाले थे सी स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसी तरह इधर भी निकालोगे। क्लियर? लगाओगे। Yes. 9 तो उसी तरह है। 9 बेटा क्या होगा, वर्टिसेस वर्टिकल, क्योंकि वर्टिसेस किस एक्सिस पर है भाई,
वाई एक्स पर है ना, हेलो। Y. हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। अरे भाई सब 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 क्लास में रिस्पॉन्ड किया करो, मैं किसी को इंसल्ट नहीं Yes, sir. कर रहा हूँ जब गाली दे Yes, रहा sir. हूँ, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, फोकाई। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर, मैं बोला ना खाली वॉटिस से फोकाई से ही पता चल जाएगा, आपको दोनों देने की जरूरत नहीं है, एक से ही पता चल जाएगा हॉराइजॉन्टल या फिर वर्टिकल है। फोकाई दे रखा है +or -5,0, Horizontal. Horizontal. हॉराइजॉन्टल, क्योंकि फोकाई यहाँ पर बेटे आपका एक्स एक्सिस पर है। सुनो मेरे बात, आपको ना हमेशा डायग्राम को दिमाग में रखना होता है, फोकाई कहाँ पर होता है और वर्टिसेस कहाँ पर होता है। ये बेटे वर्टिसेस है और फोकाई उनके पीछे होते हैं। याद करो हाइपरबोला में कि फोकस का ओरिजिन से जो दूरी सी होता है दैट इज ग्रेटर देन फोकस से वर्टेक्स का दूरी ए, याद है ना भाई हाइपरबोला में। Yes, sir. बस Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो फोकस आपका एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब हो गया मेरा हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला। बस अच्छा, तो पहला तो ये हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला है जिसमें सी का वैल्यू 5 पता चल गया, सी का वैल्यू 5 है। ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ दे रखा है 8। ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होता है? 2a होता है ना। तो 2a इज इक्वल टू 8, तो a कितना हो गया 4। 4. a अगर 4 तो a स्क्वायर कितना 16। 16. c अगर 5 तो c स्क्वायर कितना 25। तो b स्क्वायर तो निकाल पाएंगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, Yes, sir. 25 Yes, माइनस 16 9। अभी देखो बेटे b निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने हमें हाइपरबोला का इक्वेशन पूछा है। इक्वेशन निकालने के लिए b स्क्वायर चाहिए, तो निकल गया काम खत्म। पहले तो हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला, तो इक्वेशन क्या होगा इसका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 1। खाली ए स्क्वायर का जगह वैल्यू पुट करोगे, बी स्क्वायर का जगह वैल्यू पुट करोगे, जैसा है वैसा छोड़ दोगे, खाली ए स्क्वायर का जगह वैल्यू बी स्क्वायर का वैल्यू छोड़ दोगे। फिर एलसीएम लेके कुछ नहीं करना है, ठीक है, जैसा है इसी रूप में छोड़ दोगे, इसी स्वरूप में। मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटे दूसरे में फोकाई कौन से, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें फोकाई कौन से एक्सिस पर है? Y axis. Y axis. मतलब Vertical hyperbola. वर्टिकल हाइपरबोला। अच्छा क्या और क्या दे रखा है? कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ। बेटा कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ क्या होता है? 2b is equal to 24. given. यस 2b होता है ना। तो कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ 2b इज इक्वल टू 24 दे रखा है। b कितना होगा 12 होगा। 12. बस c कितना दे रखा है 13 दे रखा है। b स्क्वायर c स्क्वायर पता कर लोगे है ना। अच्छा c स्क्वायर इज इक्वल Yes, टू a स्क्वायर प्लस b A square स्क्वायर। plus B square. तो a स्क्वायर खाली क्या होगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना। मेरे बात समझ रहे हो कि Yes, नहीं? Yes. ठीक है। अरे c Yes, sir. स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस Yes, sir. बस। Yes. तो बेटे b पता है c पता है, मतलब b स्क्वायर पता है c स्क्वायर पता है, ये फॉर्मूला के a स्क्वायर निकाल दोगे, a स्क्वायर निकल गया b स्क्वायर निकल गया, इक्वेशन हो गया 12। फोकाई, अच्छा 12 में देखो बेटे फोकाई कौन से एक्सिस पर है? X axis. Sir, X axis पर. Horizontal hyperbola. हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 में ये हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला है। हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला c क्या है इसका 3√5 है। लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम उसने दे रखा है 8, 8. मतलब 2b स्क्वायर। अच्छा सुनो ये क्वेश्चन को मुझे सेपरेटली करना पड़ेगा, इधर जगह नहीं होगा। बस मैं आपको बोलता हूँ, अगर बेटे ये सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सवाल अच्छे से करोगे, ये सवाल इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सवाल बहुत इजी है। ये सवाल से ये सब 2 मार्क 3 मार्क का सवाल है, मतलब सॉरी 4 मार्क का सवाल है, और इनमें से अगर कोई आ जाता है तो मे भी 6 मार्क आ सकता है, लेकिन ये सब 4 मार्क के सवाल है, इजी सवाल है। अच्छा तो कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे? ये वाला। अच्छा ये वाला तो हाँ बस उसने फोकाई दे रखा है। बताओ मुझे, बताओ कोई बताओ क्या दे रखा है बेटे? फोकाई क्या दे रखा है? Y is equal to +-3√5, 0. हाँ फिर The lattice rectum's length is equal to 8. लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज इक्वल टू 8। अब देखो भाई हमारा फोकाई ऑन दी एक्स एक्सिस, देयरफॉर हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला। Yes, sir.
और हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन शुड बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू लेकिन जब तक ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं चलेगा दोनों का, तो ये हाइपरबोला किसी का ये किसी कोई भी हाइपरबोला का इक्वेशन हो सकता है, तो हमें निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू। उसके लिए सी का वैल्यू हमें पता है, सी इज इक्वल टू 3√5, तो यहीं से ही सी स्क्वायर निकाल देते हैं, आगे काम आएगा। सी स्क्वायर क्या होगा बेटा बताओ? 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, कितना हो जाएगा? 45। अच्छा, उसने दे रखा है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 8, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम मतलब 2b स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है भाई? 8 दे रखा है। 8 तो ये काटने से कितना हो जाता है? तो मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे? 4a आ गया। क्या बी स्क्वायर आ गया? 4a आ गया। अच्छा बेटे सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45, यस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। बेटे सी स्क्वायर क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं बेटे? हेलो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 यस सर मतलब ए स्क्वायर प्लस बस। और बेटे बी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला है इधर? 4a। देख रहे हो, मैं बी स्क्वायर का जगह रिप्लेस कर दिया 4a को, देखो क्लियर? यस सर। यस सर। तो ए स्क्वायर Yes, sir. प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ये मिला मुझे क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके मुझे ए का 2 वैल्यू मिलेंगे, है ना भाई? मेरे बात समझ रहे हो? यस हाँ, यस सर मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं बताओ? कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट आराम से। यस सर 9a माइनस 5a, तो ए कॉमन ले जाओ तो क्या होगा? a प्लस 9 माइनस 5 कॉमन लेने से a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 5 और माइनस। लेकिन क्या a नेगेटिव हो सकता है? नहीं ना, a इज अ लेंथ, Yes. राइट? a इज इक्वल टू माइनस 9 इज इम्पॉसिबल, सर सो ए इज इक्वल टू 5। देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। तो बेटे a का वैल्यू 5 मिल गया। अगर a का वैल्यू 5 मिल गया तो b का वैल्यू इधर से ही मिल जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस क्लियर? तो बी स्क्वायर क्या होगा बेटे? 4a मतलब 4 इंटू ए का वैल्यू 5 मिला है, मतलब बी स्क्वायर कितना मिल गया? 20। क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। और ए का वैल्यू 5 है तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 25। बस, तो डालना है खाली वैल्यू इधर, ए स्क्वायर का जगह डालना है, बी स्क्वायर का जगह डालना है। अच्छा सुनो मेरे बात सुनो बेटे, मेरे बात सुनो। ये क्वेश्चन का एसेंस क्या था? ये क्वेश्चन का एसेंस क्या था? इस टाइप के सवाल को कैसे पहचानते हो? इसका एसेंस ये था, इसमें उसने आपको सी का वैल्यू दे रखा होगा एंड ए बी के बीच में एक रिलेशन दिया होगा, मतलब ए बी के बीच में रिलेशन यहाँ पर लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम के फॉर्म में दे रखा है। ए बी के बीच में एक रिलेशन दे रखा है, लैटस रेक्टम के लेंथ से ही हमें ए बी के बीच में एक रिलेशन यहाँ से मिल गया। ए बी का एक रिलेशन दिया है और सी का वैल्यू दे रखा है। तो बेटे आपको ए बी का वैल्यू निकालना है, और ए बी 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत होता है। तो मतलब बी ए को इन्वॉल्व करके 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन इधर है बी ए को इन्वॉल्व करके, और एक इक्वेशन चाहिए, और एक इक्वेशन इधर से मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर सी स्क्वायर का रिप्लेस कर दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के द्वारा, तो ए बी को इन्वॉल्व करके और एक इक्वेशन मिल गया। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए बी का वैल्यू निकाल दिए। क्लियर? इधर बी स्क्वायर की जगह 4 डाल दिए। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है? कौन सा मेथड बोला जाता है कि बी स्क्वायर की जगह जो 4 डाले? ये इक्वेशन सॉल्विंग का कौन सा मेथड होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या फिर मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी बोला जाता है ना? मेथड ऑफ एलिमिनेशन ही बोला जाता है कि 2 वेरिएबल एलिमिनेट कर दिए ना। देखो ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से हमने बी को, बी वाले टर्म को एलिमिनेट कर दिए, उसमें उसके जगह ए ले आए, है ना? तो 2 वेरिएबल में से एक को अगर एलिमिनेट करे, खाली एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बना दो। अब जरा समझो कि अगर एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो तो उसका सॉल्यूशन उसी इक्वेशन से मिल जाएगा, है ना भाई? उसका वैल्यू उसी इक्वेशन से मिल जाएगा, है ना? तो ये हमारा टारगेट है। क्लियर और नॉट? कितने इसको कर लोगे? कितने इसको कर लोगे? यस सर। यस सर यस सर यस यस सर क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल उसी तरह ही होगा, पर मतलब कुछ नहीं है, मतलब खाली नंबर चेंज किया है, खाली नंबर चेंज किया है। सेम क्वेश्चन है, नंबर चेंज किया है।
और Yes, sir. हाँ नंबर चेंज किया, और मैं चाहूँ तो इसको वर्टिकल हाइपरबोला के रूप में आपको दे सकता हूँ। मैं आपको दे देता फोकाई इज 0, प्लस और माइनस 3√5, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्टिकल हाइपरबोला है, क्योंकि फोकाई अगर बेटे मैं वाई पर रख देता हूँ तो हो गया मेरा वर्टिकल हाइपरबोला। वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन होता है क्या, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बस वही खाली ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू उसी प्रोसेस में पूरा निकालना है। खाली फाइनली खाली इक्वेशन लिखते वक्त ऊपर वाई स्क्वायर नीचे इसका माइनस, क्लियर? ओके Yes, sir. Yes, sir. यस। यस सर। अब सुनो बेटे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 Sir, here C is equal to 28/3. यस। सुनो मेरे बात बेटे, पहला तो पहला रिकॉग्नाइजेशन करना होगा कि ये वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, Horizontal. हॉरिजॉन्टल Horizontal. वर्टिसेस एक्स एक्सिस पर है, देख लो एवरीबॉडी। हाँ क्वेश्चन Yes. नंबर 14 बताओ बेटे, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है वर्टिसेस बेटे? Plus or minus 7, 0. प्लस माइनस 4,0 तो Sir, 7. प्लस माइनस 7, 7,0। ओके, तो बेटे ये हो गया बेटे आपका जो लिखोगे इसे वर्टिसेस किस एक्सिस पर हो गए बेटे? एक्स एक्सिस। Sir, X. सर एक्स एक्सिस। तो क्या हो गया बेटे ये? Horizontal. हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है? Sir, x square by a square minus y square by b square is equal to 1. बस। अच्छा, तो बेटे इसमें आपका ए का वैल्यू दे रखा है आपको, हाँ जब तक ए स्क्वायर बी Yes, स्क्वायर, अभी 7. आपको नेक्स्ट टारगेट होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना। ए का वैल्यू उसने 7 दे रखा है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 49। अच्छा, फिर उसने क्या दे रखा है बेटे? एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू दे रखा है 4/3। ओके, अच्छा एक सेकंड किधर गया? हाँ, एक्सेंट्रिसिटी, यस, एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू 4/3। बेटे एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है हाइपरबोला में? c बाई ए है ना, c बाई ए इज इक्वल टू 4/3, तो c क्या होगा? 4/3 into 7. हाँ 4/3 मतलब 4/3 इंटू ए का वैल्यू कितना है बेटे? 7 है, तो Yes. c का वैल्यू कितना निकल गया? हेलो 28. 28/3 है ना, 28/3। तो बेटा c का वैल्यू पता है तो c स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाएगा। अच्छा, c स्क्वायर का वैल्यू पता है, a स्क्वायर का वैल्यू पता है, b स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? Yes, sir. Yes, sir. एवरीबॉडी? अरे sir. निकाल सकते, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काम करते। तो देखो एग्जाम में आप गलती से इधर माइनस लिख दोगे, क्योंकि दोनों एलिप्स के सी स्क्वायर इक्वल टू इसका माइनस बी स्क्वायर का, इसलिए मैंने ट्रिक बताया। एलिप्स का इक्वेशन में बीच में माइनस रहता है ना, सॉरी हाइपरबोला का, सॉरी हाइपरबोला के इक्वेशन में बीच में माइनस रहता है ना, तो ये सी स्क्वायर इक्वल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलिप्स के इक्वेशन में बीच में प्लस रहता है तो सी स्क्वायर इक्वल स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अरे गॉट इट और नॉट? हेलो, Yes. यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो ये हो गया पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट। हाँ क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत इजी सवाल है। 2 equation. हाँ यस, पहला बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में ये जो हाइपरबोला दे रखा है वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल हाइपर Vertical, sir. वर्टिकल, वर्टिकल। Sir, on y axis. हाँ क्योंकि फोकाई ऑन वाई एक्सिस। अब ये वर्टिकल हाइपरबोला, अगर ये वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होता है? Sir, y square by a square minus x square by b square is equal to 1. हाँ अच्छा, तो बेटा इसमें ऑलरेडी आपको ये आपको क्या दे रखा है? दिस इज पासिंग थ्रू 2,3, दिस इज पासिंग थ्रू 2,3। Yes, sir. हाँ सुनो मेरे बात, इधर आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों का वैल्यू निकालना है, दो वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा, राइट? Yes. अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन उसने दे रखा है कि दिस इज पासिंग थ्रू 2,3 दिस हाइपरबोला। इसका मतलब 2,3 ये जो पॉइंट है ये हाइपरबोला के ऊपर है, मतलब हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है। तो अगर मैं Yes, sir. हाइपरबोला में की इक्वेशन में y का जगह 3 और x का जगह 2 डाल दूँ तो इट विल बी सेटिस्फाइड। तो ए Yes, स्क्वायर sir. बी स्क्वायर को लेके एक इक्वेशन मिला है ना। दूसरा देखो बेटे, उसने इधर आपको बोल रखा है कि फोकाई दे रखा है 0, प्लस और माइनस 10, मतलब c का वैल्यू आपको पता चल गया √10 है ना, मेरे बात समझ रहे हो? c का वैल्यू पता चल गया √10, तो बेटे c स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाएगा 10। अच्छा, c स्क्वायर अगर 10 है, हाइपरबोला में c स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. A square plus b square is equal to Yes, sir. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो इधर से भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेके के मिला, इधर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेके के मिला। तो सॉल्व करके आप a b का वैल्यू निकालोगे, कर पाओगे कि मैं करूँगा इसको? Yes, sir. We can. यू कैन डू? यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके
तो ये ट्राई करो खुद से सारी चीज़ें बस। तो हाँ, मैं खाली सीक्वेंस सीरीज का एक सेकंड रुको। सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 हम किए थे कि नहीं किए थे? ये वाला सवाल किए थे कि नहीं किए थे? नहीं किए थे शायद। अच्छा, उसने क्या दे रखा है बेटा? रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज m/n। दो पॉजिटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n, है ना? ये दोनों का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक रेशियो इज इक्वल टू m/n। इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा है और बोला है कि प्रूव दैट a इज टू बी इज इक्वल टू दिस। क्लियर? अब देखो, यस आप में से जो ये सवाल को किए होगे डिफरेंट डिफिकल्ट मेथड से किए होगे, तो इसको इजी मेथड से करोगे कैसे? देखो, कंपोनेंट और डिविडेंडो अगर अप्लाई करोगे इधर, ये इजी में हो जाएगा। कितनों ने इसको कंपोनेंट डिविडेंडो में किए हो? क्वेश्चन नंबर 19 में कितनों ने कंपोनेंट डिविडेंडो अप्लाई किए हो? अच्छा देखो भाई, उसने बोला है कि लिसन, ये कितना नंबर? 19 नंबर मिसलेनियस का है ना? यस अरे भाई, कॉनिक सेक्शन का एक क्वेश्चन, सब जो क्वेश्चन में छोड़ा है वो क्वेश्चन को ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो कल मैं करूंगा। मेरे बात समझ रहे हो ना? अच्छा हाँ बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज में देखो, उसने बोला है कि सीक्वेंस सीरीज का, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 19। उसने बोला लेट ए बी, लेट अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए, लेट क्या, उसने बोला है दो पॉजिटिव नंबर ए बी। तो बताओ अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होने वाला है? a plus b by 2। a प्लस बी बाई एक प्लस बी बाई। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या निकलने वाला है? रूट ओवर ऑफ ए बी। और उसने हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला है? अच्छा, और उसने क्या गिवन क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन किया है? ये इसको इरेज कर देता हूँ। a is to b is equal to, according to the question, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। नहीं, ये प्रूव करने के लिए बोला है। इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है? m एंड jm का रेशियो है m/n। यस सर। यस m divided by gm is equal to m/n। and what is m? a plus b by 2। what is gm? अरे समझ रहे हो बेटे? हेलो। यस सर। अच्छा, यस तो बेटे क्या मैं लिख सकता हूँ इसको? a प्लस बी बाई 2 रूट ए बी, है ना? यस सर। यस सर। देखो, a बाई बी डिवाइड बाई सी, एक फ्रैक्शन को जब एक फ्रैक्शन के साथ अगर एक नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो इजंट दिस इक्वल टू a बाई बी सी? क्यों? a बाई बी डिवाइड बाई सी हो जाता है ये, तो a बाई बी इंटू 1/c हो जाता है ना, तो a बाई बी सी हो गया ना। तो याद रखो बेटे, हाँ ठीक है, दिस इज इक्वल टू m बाई n। अब इधर से मुझे कैसे क्या पता चला कि मैं यहाँ पर कंपाउंड और डिविडेंड अप्लाई करूँगा? तो बेटे मैंने आपको बोला था, जैसे ही हम कोई डिजीज होता है पहले से डिटेक्ट करते हैं सिम्टम्स, उसी तरह मैथमेटिक्स के सवाल में भी हम पहले से ही सिम्टम डिटेक्ट करेंगे। क्या कंपाउंड और डिविडेंड का कुछ झलक इसमें है? क्या हमें कुछ कंपाउंड और डिविडेंड का कोई मतलब थोड़ा सा मतलब कुछ मिल रहा है, कोई इंडिकेशन मिल रहा है? भाई मैंने बताया था, अगर आपको जो प्रूफ दे रखा है उसमें अगर ऐसा कुछ हो, मतलब सम नंबर प्लस x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई, अगर ऐसा इन्वॉल्वमेंट हो तो मे बी देयर इज समथिंग टू डू विथ कंपाउंड और डिविडेंड। यू गॉट माई पॉइंट? अगर आप अपना राइट साइड को ऑब्जर्व करो, m प्लस दिस डिवाइड बाई m माइनस दिस, मेरे बात समझ रहे हो? तो कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट डिविडेंड का कुछ ना कुछ तो मतलब झलक नजर आ रहा है। तो अप्लाई करते हैं सर हम बोथ साइड को स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि वहां पर रूट ओवर है। Yeah, of course you both side को can. left Yes, करना। yes, of course you will. First you will square. You can square it first. Otherwise you can directly also do. Directly भी हम कर सकते हैं, बिंदास डायरेक्टली कर सकते हैं, स्क्वायरिंग करके कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। देखो, अच्छा बेटा, डायरेक्टली अगर करें तो बेटा अप्लाइंग कंपाउंड और डिविडेंड ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड में कंपाउंड और डिविडेंड अप्लाई करते हैं तो इस साइड में क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। अरे मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। और इस साइड में क्या होगा? m प्लस एन बाई एम माइनस एन। अच्छा बेटे देखो,
इधर अगर इसको कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। अच्छा एक सेकंड रुको। अच्छा उसने एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रखा है ना। ओके, अगर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यस यस यस, ओके एक सेकंड। तो बेटा देखो ऊपर क्या हो जाता है, ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, देख रहे हो ऊपर। नीचे Yes, sir. नीचे क्या हो जाता है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस एन बाई एम माइनस N एन। minus. अच्छा अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर निकाल दे, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, राइट। रूट ए प्लस रूट बी बाई रूट ए माइनस रूट बी रखना चाहें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो रूट ए प्लस रूट बी बाई रूट ए माइनस Root A रूट बी इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ एम प्लस एन बाई एम माइनस N एन, minus. है ना। मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एम प्लस एन बाई स्क्वायर रूट ऑफ एम माइनस एन। क्लियर और नॉट? हेलो। Yes, sir. अच्छा Yes, यस सर। इधर बेटे फिर से कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर सकते हैं, अगर दोनों साइड में। फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, रूट ए प्लस रूट बी बाई रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एम प्लस एन बाई रूट ओवर ऑफ एम माइनस एन। बेटे अगर दोनों साइड में फिर से कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, रूट ए बाई रूट बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एम प्लस एन प्लस रूट ओवर ऑफ एम माइनस एन बाई रूट ओवर ऑफ एम प्लस एन माइनस रूट ओवर ऑफ एम माइनस एन। ये मैंने बताया था आपको कि अगर बेटा आपको ऐसा दे Yes. रखा है ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन कंपोनेंट डिविडेंडो के हिसाब से ए बाई बी क्या हो जाएगा ना, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो। Sir. यस हाँ यस सर। यस फिर आपका जो एल एच एस को अगर आप ऑब्जर्व करो, आपके एल एच एस में उसने दे रखा है ए इज टू बी, हमें मिला क्या इधर, रूट ए इज टू रूट बी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बेटा इस साइड को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए बाई बी, है ना। मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और इधर भी लिख देता हूँ, इधर हमने क्या किया ना, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। Yes, sir. मैं पीडीएफ दे दूंगा, ऐसा पीडीएफ दे दूंगा इसका, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर, इसको भी स्क्वायरिंग करो ऊपर, रूट ओवर ऑफ एम प्लस एन प्लस रूट ओवर ऑफ एम माइनस एन, इसका स्क्वायरिंग डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ एम प्लस एन माइनस रूट ओवर ऑफ एम माइनस एन, इसका स्क्वायरिंग। अब बेटे देखो ऊपर लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, मेरे बात समझ रहे हो। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यस सर। एम प्लस एन, रूट ओवर हट जाएगा, Yes, sir. प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, एम माइनस एन, रूट ओवर हट जाएगा, प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू दिस, मतलब रूट ओवर के अंदर एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे बात समझोगी नहीं? अच्छा अरे हो गया कि नहीं? हेलो। Yes. हाँ यस सर। नीचे ए Yes. माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम प्लस एन प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम माइनस एन माइनस 2 इंटू ए बी, मतलब 2 इंटू दिस तो रूट ओवर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। Yes, sir. Sir, N minus N will get cancelled. एन माइनस एन कट गया, एन माइनस एन, अभी नहीं. एन माइनस एन कट गया, तो फाइनल So 2 will ऊपर come common and then get cancelled. हाँ ऊपर क्या हो गया, 2m प्लस 2 इंटू दिस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, Minus N square. Yes, sir. नीचे क्या हो जाएगा, 2m माइनस 2 इंटू Root over of M square minus. और बेटा ऊपर नीचे से अगर 2 कॉमन लगा काट दोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, m प्लस रूट ओवर ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, m माइनस, M minus root over of M square minus N square. तो प्रूव हो गया भाई, ए बाई बी इज इक्वल टू दिस। Yes, sir. यस सर। यस हाँ बस। अच्छा सुनो, मैं खाली ये जो लास्ट आपको ये क्वेश्चन में आपका किसी में से किसी का कोई डाउट था, ये शायद ये क्वेश्चन में, अच्छा एक सेकंड रुको, सुनो ये क्वेश्चन मैंने बोला था सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चन भी मैंने बोला था सिलेबस में नहीं है, ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, इट इज ऑल्सो नॉट देयर इन योर सिलेबस।
क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इजी सवाल है। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को डाउट होना चाहिए सवाल में। उसने क्या बोला है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस सीरीज। ये सीरीज क्या दे रखा है बताओ बेटे। 2 × 4 20 नंबर, ये 20 तो 22 यस सर। हाँ क्या दे रखा है, सीरीज क्या दे रखा है। 2 × 4 बताओ 2 × 4 प्लस 4 2 into 4 plus 4 2 into into 6. 4 plus 4 into 6 plus 6 into 8 सर plus उसको to n का। सर 12 इंटू हाँ यस डायरेक्ट कर दीजिए। यस, ये आपका सीरीज है ना। अच्छा मेरे बात देखो, Yes. ये जो सीरीज का आप अगर पहला टर्म को देखो, दो चीज़ें मल्टीप्लाई किया गया है। ये सीरीज का दूसरा टर्म में भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई किया गया है। सीरीज का तीसरा टर्म में भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई किया, हर टर्म में दो चीज़ें मल्टीप्लाई किए जाते हैं। और अगर आप गौर करके ऑब्जर्व करो, ये सीरीज का हर टर्म में जो दो दो फैक्टर है, पहला फैक्टर्स को अगर देखो ये एक एपी बन रहा है 2 4 Yes. 6। ये जो सीरीज का सारे टर्म्स का पहला फैक्टर को देखो ये एक एपी बन रहा है। और अगर दूसरे फैक्टर्स को भी देखो, मतलब 4 6 8, ये भी एक एपी बन रहा है। मेरे पास देख रहे हो, ये भी एक एपी बन Yes, रहा sir. है। यस सर। बस तो एक एपी बन रहा है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, दूसरा एपी बन रहा है 4 6 8 डॉट डॉट। तो बेटे देखो, ये सीरीज का जो 20th वाला टर्म होगा, ये सीरीज का जो 20th वाला टर्म होगा, वो ये जो पहला ये जो एपी है, इस एपी का ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ऐसे करके 20th टर्म ऑफ, इसको मैं एपी 1 लिख देता हूँ, इसको एपी 2 लिख देता हूँ। ये एपी 1 है और ये एपी 2 है। 20th टर्म ऑफ एपी 1 इनटू, देखो ये जो दूसरा एपी है उसका ये पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके जो सीरीज का जो 20th टर्म है उसका जो सेकंड फैक्टर होगा, ये दूसरा वाला एपी का 20th टर्म मल्टीप्लाई हुआ होगा, राइट। Yes, sir. यस Yes. बस तो आपको खाली क्या करना है, उसने पूछा है कि इसी का वैल्यू पूछा है 20th टर्म ऑफ द सीरीज। तो पहला एपी का 20th टर्म निकाल दोगे, क्योंकि पहला एपी का फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है बेटे 2, कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे 2। Yes, sir. तो बेटे ये एपी का 20th टर्म कितना होगा, a प्लस 19d है ना भाई। Yes, sir. बस ए का वैल्यू 2, इसका क्या होगा बेटे 20th टर्म a प्लस 19d, फॉर्मूला लगाओगे। 4 plus इसका 9. भी ये, इसका ये 4 है, d इज इक्वल टू 2। मेरे कर लोगे ये, हेलो Sir, yes. Yes, sir. यस Yes, सर। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत सारे को डाउट है। सुनो पहला बात है मतलब आपको सारे सवाल नहीं करने, बहुत सारे सवाल आपके सिलेबस में नहीं है ना, ध्यान रखो। ओके क्वेश्चन नंबर 32 में शायद कल किसी को डाउट था, मुझे कोई फ़ोन करके पूछा था, अभिषेक नायक आई गेस। हाँ अच्छा, तो उसका क्वेश्चन 32 में डाउट है। अच्छा बेटे सुनो, क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही इजी सवाल है, खाली आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ आना चाहिए, फिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है कि 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश ए जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 150 वर्कर एक काम को, एक देयर इज सम वर्क, देयर इज अ जॉब, वो जॉब को करने के लिए 150 वर्कर को हायर किया गया था, एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज में करना था उनको। मानो कोई मतलब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज में उनको वो 150 मतलब वर्कर मिलके वो जॉब को कंप्लीट करते। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन द सेकेंड डे। मतलब पहले दिन 150 वर्कर काम किए, दूसरे दिन उनमें से 4 वर्कर काम छोड़ के चले गए, उसके नेक्स्ट दिन भी वही हुआ, 4 वर्कर काम छोड़ के चले गए, एंड सो ऑन, कंटिन्यू किया, हर एवरी डे 4 वर्कर काम छोड़ के चले गए। और इस कारण जो काम एक सर्टन नंबर ऑफ डेज में होना था, जो कि पहले से डिसाइडेड था, भाई 150 वर्कर हम हायर कर रहे हैं, इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, अब रोज 4 वर्कर काम छोड़ के जा रहे हैं, इस कारण काम और 8 दिन लिया काम को कंप्लीट करने के लिए। इट टुक 8 more days टू फिनिश द वर्क। इतना का सवाल समझ गए बेटे, सवाल का एसेंस समझ गए। अच्छा Yes.
फिर उसने बोला है कि बताओ कितने नंबर ऑफ डेज में काम कंप्लीट हुआ है। मेरा बात बेटे क्लियरली समझ गए? हेलो, Yes, sir. अच्छा, यस सर। ओके। यस सर। और बेटे मैं आपको बताता हूँ, स्कूल में भी जब आपका वर्क एंड टाइम का प्रॉब्लम था उसमें भी आपको बोला गया होगा कि बेटे मैथमेटिक्स में जब हम वर्क एंड टाइम का प्रॉब्लम करते हैं, बोलो टाइम एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम करते हैं, हम आइडियल सिचुएशन को लेके चलते हैं। मतलब यहाँ पर आपको अस्यूम करना होगा सारे के सारे वर्कर सेम एफिशिएंसी में काम करते हैं, अस्यूम करना होगा। यहाँ पर आइडियल सिचुएशन मतलब हर वर्कर एवरी डे सेम अमाउंट ऑफ काम कर रहा है, आपको अस्यूम करना होगा हर वर्कर का सेम एफिशिएंसी है, तब जाके आप मैथमेटिक्स के वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम को कर पाओगे। मेरे बात समझ रहे हो? आप आइडियल सिचुएशन लेके चलोगे। क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा बेटे देखो, लेट एवरी वर्कर गिव सेम एफिशिएंसी। एवरी वर्कर सेम एफिशिएंसी में काम करता है, हर 150 वर्कर में से सारे के सारे वर्कर, एवरी वर्कर रोज इक्वल अमाउंट ऑफ काम कर पाते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? एंड लेट वर्क डन बाय वन वर्कर इन वन डे इज इक्वल टू 1 यूनिट। मानो एक वर्कर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। मेरा बात समझ गए बेटे क्लैरिटी के साथ? इतना तक क्लियर? Yes, sir. अच्छा, यहाँ तक बेटे सबको Yes. समझ में आया? ओके ओके। अब Yes, देखो sir. बेटे, अब आते हैं फाइनली हुआ क्या। फाइनली हुआ क्या ना, पहले दिन 150 वर्कर काम किए, लेकिन दूसरे दिन 150 वर्कर काम नहीं किए, दूसरे दिन 4 छोड़ के चले गए, तो दूसरे दिन 146 वर्कर काम किए। तीसरे दिन 146 वर्कर काम नहीं किए, 4 और छोड़ के चले गए, 142 वर्कर काम किए। मेरी बात समझ रहे हो? फर्स्ट डे नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू व्हाट? 150। तो कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा सर। Yes, sir. So minus माइनस सर -4। सेकेंड minus डे सेकेंड डे नंबर ऑफ वर्कर कितना होता है बेटे? 146 एंड सो ऑन। ठीक Yes. है, थर्ड डे 142 एंड सो ऑन। तो बेटे अगर हम देखें जो नंबर ऑफ वर्कर्स एवरीडे काम कर रहे हैं, ये कि एपी में आ रहा है। मेरे बात समझ रहे हो? ये कि एपी में आ रहा है। एंड उसने पूछा है कि फाइनली कितने दिन में काम कंप्लीट हो गया। लेट द वर्क टू लेट इट टू n days टू कंप्लीट द वर्क। ये जो वर्कर ने जो गलत काम किए, रोज 4 छोड़ के चले गए, उस वजह से मानो n दिन में काम कंप्लीट हुआ, और यही n का वैल्यू आपको पूछ रहा है। अच्छा, मैं जो पूछूंगा वो बताओगे एक्चुअली वर्क कितने दिन में होना था? ऑब्वियसली n-8 दिन में होना था, क्योंकि उसने बोला है ना Yes, sir. कि ये कारण के वजह से 8 दिन ज़्यादा लग गए। तो अगर हम ले रहे हैं कि हाँ n दिन में काम हो गया, तो असलियत में कितने दिन में काम होने वाला था? n-8 दिन में काम होने वाला था। क्लियर है ना? मेरे बात समझ रहे हो? देयरफॉर Yes, sir. अरे व्हाट अबाउट द अदर्स? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। नंबर ऑफ डेज टू बी टेके नहीं, नंबर ऑफ डेज नहीं, सोचो बाद में लिख देते हैं, छोड़ दो इसको बाद में लिखते हैं। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं बेटे, अगर n डेज में काम कंप्लीट हुआ है, पहला डे में कितना वर्कर काम किए? 150 वर्कर काम किए। दूसरा दिन में 146 वर्कर काम किए। 156. तीसरा दिन में 142 वर्कर काम किए। ऐसे n दिन तक काम होता रहा है ना, n दिन तक काम होता रहा, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में आ रहे हैं, है ना। पहला दिन में 150 वर्कर काम करे, दूसरा दिन में 146। क्लियर गाइस? हेलो? अच्छा यस सर। तो बेटे अमाउंट ऑफ वर्क बताओ मुझे, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फर्स्ट डे। बेटे पहला दिन में कितना अमाउंट ऑफ वर्क काम किया का हुआ? बेटे देखो, हर वर्कर एवरीडे 1 यूनिट काम करता है, हर वर्कर एवरीडे 1 यूनिट काम करता है। तो पहला दिन में 150 वर्कर काम किए, हर वर्कर 1 यूनिट काम किया होगा, तो कितना अमाउंट काम हुआ होगा बेटे पहला दिन में? 150 यूनिट। 150 यूनिट। क्लियर? अच्छा Yes, sir. अच्छा, अमाउंट ऑफ Yes, वर्क sir. डन इन ऑन द सेकेंड डे। सेकेंड डे में कितना काम हुआ होगा बेटे? सेकेंड डे में 146 146। 146 यूनिट।
ऐसे करके रोज काम होता रहा है ना। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन n डेज, तो n डेज में टोटल कितना काम हो गया, मतलब पूरा जॉब कितना यूनिट का था। पहला दिन में 150 यूनिट काम हुआ, दूसरा दिन में 146 यूनिट काम हुआ। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, इन n डेज। पहला दिन में 150 यूनिट, दूसरा दिन में 146 यूनिट। अरे हिंदी इंग्लिश मिल गया भाई। 140 प्लस अप टू n टर्म्स। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? पता चल रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। बस। तो बेटी ये के पी है, ये पी का सम ऑफ ये n टर्म्स निकाल पाओगे कि नहीं? इसका फर्स्ट टर्म 150 है, कॉमन डिफरेंस इसका -4 है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब इट विल बी इक्वल टू व्हाट, n/2 इंटू 2a। अरे समझ रहे हो कि नहीं? Yes, प्लस sir. Yes, sir. n Yes, sir. -1 इंटू d, d इज -4। तो n/2 इंटू ये हो गया कितना बेटे, 300, और ये बेटे क्या हो जाएगा, +4 इंटू 1 - n हो जाएगा, है ना? अगर माइनस के कर दिया, Yes, sir. हाँ। तो मतलब अगर 2 में काट दे तो ये हो जाता है कितना, n इंटू 150 प्लस ये 4 2 से कटेगा तो 2 हो जाएगा, और 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 2n, राइट? तो n इंटू 152। अरे सही है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, यस सर। बस। तो यस, यहाँ से एक चीज़ पता चल गया कि टोटल जो जॉब था, जो पूरा जॉब था, है ना, एंटायर जॉब, द एंटायर जॉब वाज ऑफ हाउ मच यूनिट, दिस मच यूनिट। एंटायर जॉब वो कितना यूनिट का था बेटे? इतना ही यूनिट का, क्योंकि टोटल इतना काम हो गया ना, काम कंप्लीट हो गया ना, इतना ही में काम कंप्लीट हो गया। बस, मतलब अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 152n - 2n² यूनिट। Yes, sir. अच्छा, अगर शुरुआत में 150 वर्कर काम करते, मतलब रोज अगर 150 वर्कर काम करते, है ना, इफ एवरी डे 150 वर्कर्स हैड वर्कड, number of days, Sir, n-8. yes, it would have taken इज इक्वल n-8 ऑब्वियसली, क्योंकि 8 दिन ज़्यादा लगा है ना। तो अगर रोज अगर 150 वर्ग काम करते तो n-8 दिन में काम कंप्लीट हो जाता, है ना। तो उस टाइम में रोजाना कितना यूनिट काम होता, मतलब एवरी डे अमाउंट ऑफ वर्क, एवरी डेज अमाउंट ऑफ वर्क। बेटे रोज 150 लोग काम करते हैं ना, रोज करते, वहाँ उस ऐसा नहीं, अभी रोज 150 लोग काम करते, तो रोज 150 यूनिट काम होता है ना। अरे तो एवरीडे कितना यूनिट काम होता है भाई? 150 यूनिट। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. 150 यूनिट काम, तो बेटे टोटल n-80 डेज में काम कंप्लीट हो जाता है ना। तो बेटे टोटल कितना, मतलब जॉब कितना हो गया बेटे, जॉब पूरा कितना यूनिट का हो गया बेटे? रोज 150 यूनिट काम होगा और n-80 डेज में काम कंप्लीट हो जाता। तो जॉब टोटल कितना यूनिट का था बेटे? 150 इंटू n-8। अरे रोज 150 यूनिट काम हो रहा है, Yes, sir. Yes. बस मतलब। Yes, sir. अच्छा, लेकिन काम तो वही है ना भाई, काम तो थोड़ी ना बदल गया, है ना। काम तो वही है, मतलब एंटायर जॉब विच इज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस और नॉट। अरे समझ रहे हो ना, काम तो वही है। तो इसका मतलब व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. दिस इज इक्वल टू दिस, ये जो आया था 152n, किधर गया? 152n माइनस n², तो क्या था? -2n²। बस,
तो बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे और यही है, इसी में से ही एन का वैल्यू पता चल जाएगा। एन का 2 वैल्यू आएगा, एक उनमें से नेगेटिव हो सकता है, उसको रिजेक्ट कर दोगे, जो पॉजिटिव होगा वही आंसर होगा। अच्छा कर लोगे ना, आगे कर लोगे ना सॉल्व करके, सॉल्व दिस। यस सर। यस सर। अच्छा कितनों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया बताओ? हेलो अश्लेषा गॉट इट? Yes, sir, understood. ये वर्षा जी गॉट इट? Yes, sir. आरती जी गॉट इट? यस सर। सचमुच समझ में आया? सचमुच पूरा वर्कर क्या Yes, मैंने sir. क्या मैंने किया, रोज हुआ 150 यूनिट काम हुआ, मतलब यहाँ पर पहला दिन 150 यूनिट काम हुआ, दूसरा दिन 146 यूनिट काम हुआ, तीसरा दिन 142 यूनिट काम हुआ, तो टोटल एन दिन में कितना काम हुआ, टोटल एन दिन में कितना काम हुआ, सारे यूनिट को ऐड कर दिया, टोटल एन दिन में कितना काम हुआ, सारे एन दिन को ऐड कर, सारे यूनिट को ऐड कर दिया है ना। किधर गया भाई? यस सर। हाँ इधर इधर इधर, सारे एवरीडे का काम ऐड कर दिए, तो टोटल एन दिन में इतना काम हुआ, तो मतलब एंटायर जॉब इतना यूनिट का है ना, एंटायर जॉब इतना यूनिट का है ना। यस अच्छा सर। लेकिन अगर रोज 150 वर्कर काम करते तो n-8 दिन में काम करते, और अगर रोज 150 वर्कर काम करते तो रोज 150 यूनिट का काम होता, तो n-8 दिन में टोटल कितना यूनिट काम होता, इतना यूनिट काम होता। और काम तो सेम है ना भाई, वही काम को ये किए वो किए है ना, सेम काम है, तो इसका मतलब Yes, sir. दिस इज इक्वल टू दैट, तो उसको सॉल्व कर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव नाउ।